दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हर जीव की प्रजाति की अनेकों उप प्रजातियां हैं। जैसे बिल्ली प्रजाति में घरेलू बिल्लियों जैसा मात्र 4 से 5 किलो भारी छोटा जीव भी शामिल है, तो 300 किलो भारी साइबेरियन टाइगर भी बिल्ली प्रजाति का ही सदस्य है। हर एक प्रजाति के अनेकों जीव पृथ्वी पर बदलती परिस्थितियों के कारण लुप्त भी हो चुके हैं। जैसे अगर हम बिल्लियों की ही बात करें तो आज से करीब 10 से 12 हजार साल पहले इस प्रजाति में सेबर टूथ शेर का राज था। ये जीव वर्तमान शेर या बाघ की तुलना में बेहद ही अधिक ताकतवर था और इसकी ताकत को और भी अधिक खौफनाक रूप प्रदान करते थे इसके दांत। सेबर टूथ शेर के काटने वाले दांतों की लंबाई 1 फीट तक हो जाती थी। इतने लंबे दांत एक तलवार की तरह किसी भी जीव के शरीर के आर पार होकर उस जीव का काम तमाम कर सकते थे। चलिए, ये तो बिल्लियों की बात हुई। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हम वानर परिवार से संबंध रखते हैं और हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे परिवार का सबसे ताकतवर जीव गोरिल्ला है। माना जाता है कि एक गोरिल्ला हम इंसानों की तुलना में 20 गुना अधिक ताकतवर होता है। लेकिन क्या हमारी वानर प्रजाति में गोरिल्ला से भी कोई अधिक ताकतवर जीव है? अनेकों लोगों ने हिमालय पर्वतों में हिम मानव देखे जाने का दावा किया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर इंसान हिम मानवों की मौजूदगी पर यकीन करते हैं। तिब्बत में हिम मानवों को येती कहा जाता है। वहीं अमेरिका में भी इंसानों जैसे दिखने वाले एक विशाल जीव के किस्से सामने आते रहते हैं जिसे बिगफुट नाम दिया गया है। हालांकि आज तक ना कभी हिम मानव या येती और ना ही कभी बिगफुट के दिखने का कोई पुख्ता सबूत मिला है। लेकिन 1935 में रोल्फ वोन नामक एक जीवाश्म वैज्ञानिक हांगकांग की कुछ दुकानों पर बिकने वाली हड्डियों को देख रहे थे। हांगकांग में हड्डियों का इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कारण वहां प्राचीन से प्राचीन जीवाश्मों की खुदाई करके उनकी हड्डियों को बेचा जाता है। हड्डियों को निहारते रोल्फ वोन की नज़र एक दांत पर गई। ये दांत चबाने वाला दांत था जिसे आमतौर पर दाढ़ या जाड़ कहा जाता है। रोल्फ वोन इस दाढ़ को देखकर चकित हो गए क्योंकि ये दाढ़ बिल्कुल इंसानी दाढ़ जैसी ही चौड़ी और सपाट थी। परंतु ये दाढ़ हम इंसानों यहाँ तक कि गोरिल्ला की दाढ़ की तुलना में भी बेहद ही अधिक बड़ी थी। रोल्फ वोन ने दुकानदार से पूछा कि ये दाढ़ किस जानवर की है और आपको कहाँ मिली। दुकानदार ने कहा कि पता नहीं क्या है, कोई बेच गया होगा। दाढ़ की बनावट को देखकर रोल्फ वोन को यकीन था कि ये है तो किसी वानर की ही दाढ़, लेकिन वो वानर बेहद ही अधिक बड़ा रहा होगा। रोल्फ वोन को लगा कि शायद ये दाढ़ किस्से कहानियों में सुने जाने वाले किसी येती की ही दाढ़ है। इसलिए काफ़ी कोशिश करके उन्होंने उस व्यक्ति को खोज निकाला जिसने ये दाढ़ दुकानदार को बेची थी। व्यक्ति ने बताया कि दाढ़ उन्हें पास की ही एक गुफा में मिली थी। रोल्फ वोन ने उस गुफा में अपनी खोजबीन शुरू की और वहां मिली एक एक हड्डी को इकट्ठा करके पूरा का पूरा जबड़ा तैयार कर दिया। जबड़े की बनावट को देखकर यह अंदाज़ा लगाना आसान था कि ये जबड़ा जिस किसी भी जीव का होगा वो जीव निश्चित तौर पर वानर प्रजाति का ही सदस्य रहा होगा और आकार में ये जीव गोरिल्ला से भी कम 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। इस खोज के बाद हम इस महामानव के अनेकों दांत और जबड़े खोज चुके हैं, परंतु शरीर के अन्य ढांचे की हड्डियां हमें नहीं मिली है। वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि ये महामानव 10 फीट से अधिक लंबा और वजन में 600 किलो से भी अधिक भारी रहा होगा। इस महामानव को जाइगेंटोफिथिकस नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है अब तक का सबसे बड़ा वानर। जाइगेंटोफिथिकस हिमयुग से पहले और हिमयुग के दौरान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी जंगलों में भारत समेत पाए जाते होंगे। आपने इस जीव की एक आभासी झलक जंगल बुक फिल्म में लुई के रूप में भी जरूर देखी होगी। जाइगेंटोफिथिकस के शरीर की कम हड्डियां मिलने के बावजूद भी शोधकर्ताओं ने इसके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली है। ये महामानव आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले ही लुप्त हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके दांत ही थे जो 2.5 सेंटीमीटर चौड़े थे। जाइगेंटोफिथिकस के जबड़े मुंह के अंदर तक बहुत गहरे और मजबूत थे और ऐसे प्राणी सिर्फ मजबूत रेशे वाले पेड़ों जैसे बांस या गन्ने को ही खाते होंगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके दांतों और जबड़े की बनावट एशिया में पाए जाने वाले ओरंगटन से काफ़ी मिलती जुलती है। यह जानकर वैज्ञानिकों को काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि ओरंगटन तो पेड़ पर उछल कूद मचाने वाली वानर प्रजाति है, परंतु जाइगेंटोफिथिकस तो बहुत ज़्यादा बड़े थे। इतना भारी जीव पेड़ों पर नहीं रह सकता, इसलिए बांस के घने पेड़ों के समीप जमीन पर रहना ही पसंद करता होगा। ये विशाल महामानव अपने समय में जहाँ भी रहता होगा वहीं का राजा होता होगा। अगर हम ओरंगटन के शरीर के अनुपात के अनुसार हिसाब करें तो जाइगेंटोफिथिकस की भुजाएं कम से कम 15 फीट लंबी होती होगी, जिनमें इतनी
इतनी ताकत होगी कि एक हाथी तक को उठाकर पटक देता होगा। इसकी खोपड़ी को देखकर इसके बड़े दिमाग का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। ये महामानव न सिर्फ ताकतवर बल्कि अन्य वानरों से कहीं अधिक बुद्धिमान भी रहा होगा और निश्चित तौर पर फिल्म जंगल बुक में दिखाए गए लुई की ही तरह ये अन्य वानरों या बंदरों को अपना गुलाम बनाकर भी रखता होगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर जंगल पर राज करने वाले इस विशाल महामानव का खात्मा कैसे हुआ। किसी भी जंगली जीव में जाइगेंटोफिथिकस का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी, तो ये कैसे मारा गया। 2011 में चीन के एक जीवाश्म वैज्ञानिक ने जाइगेंटोफिथिकस के दांतों के इनेमल का अध्ययन करके बताया कि ये महामानव ऐसे पेड़ और पौधे खाता था जो अधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर ही उगते हैं। यानी आज से करीब 20 से 25 लाख साल पहले तक जाइगेंटोफिथिकस भारत जैसे भारी बारिश और गर्म क्षेत्रों के जंगलों का राजा था। किंतु ये एक ऐसा समय था जब धरती तेजी से शीत युग की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि सर्दी वानर के लिए बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि वानरों के शरीर पर लंबे बाल होते हैं और अपनी बुद्धिमानी के दम पर ये गुफाओं आदि में अपने लिए शानदार गर्म स्थान भी बना सकते हैं। लेकिन 600 किलो भारी इस वानर की खाने की जरूरत बेहद ही अधिक रही होगी और लंबी सर्दियां पड़ने के कारण वर्षावनों में बांस, गन्ने या फल इत्यादि लगातार गायब हो रहे थे। वक्त बीतता गया, सर्दी बढ़ती गई, बारिश में कमी आती गई और कमी आती गई इस महामानव के खाने में। हालांकि अपनी ताकत और बुद्धि के दम पर जाइगेंटोफिथिकस ने लाखों सालों तक कड़ी सर्दी में भी अपना वजूद बचाए रखा। किंतु लंबे चलने वाले हिमयुग के कारण घने जंगल सिकुड़ने लगे और घास के मैदानों में बढ़ोतरी होने लगी। अब इन वानरों को केवल घास पर ही जीवित रहना था, जिसे खाने और पचाने के वे आदी नहीं थे। अपने विशालकाय आकार के कारण ये महामानव जल्दी से अनुकूल क्षेत्रों में भी नहीं जा पाए होंगे, जिस कारण खाने की कमी के चलते इस वानर की संख्या में बहुत ही तेजी से कमी आने लगी और आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले धरती पर मौजूद अंतिम जाइगेंटोफिथिकस वानर भी विलुप्त हो गया। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हम मनुष्यों के लिए ये महामानव बेहद ही अधिक परेशानी पैदा करता होगा। ये हमें हमारी गुफाओं से खदेड़ देता होगा। इसलिए जब हमने हथियारों का प्रयोग सीखा तो इस महामानव के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि जाइगेंटोफिथिकस भी बेहद ही बुद्धिमान था, किंतु ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि इसने कभी हथियारों की आवश्यकता महसूस ही नहीं की होगी। लेकिन हम मानव ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। हमें खुद का खाना जुटाने के लिए सोचने और योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती थी, जिस कारण हमारा बौद्धिक विकास अधिक तेजी से हुआ और हमने नुकीले पत्थरों से हथियार बनाना और आग पर काबू पाना भी सीख लिया। अपने इन्हीं हथियारों के दम पर हमने विशाल और ताकतवर जाइगेंटोफिथिकस का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये महामानव आज भी विलुप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये हिमालय के पर्वतों में रहता है और इसे आज हिम मानव या येती के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आज तक जाइगेंटोफिथिकस जिंदा होते तो शायद सारी पृथ्वी पर राज कर रहे होते। वजन में 200 किलो भारी एक गोरिल्ला भी आसानी से 2000 किलो वजन उठा देता है। जाइगेंटोफिथिकस की ताकत अंदाजन गोरिल्ला की तुलना में कम से कम 3 गुना ज़्यादा होगी। यानी ये महामानव फिल्मों में दिखाए जाने वाले किंग कोंग के ही समान था, जो 6000 किलो यानी एक अफ्रीकी हाथी के बराबर वजन उठा लेता होगा। साथ ही ये जीव बेहद ही बुद्धिमान भी था। यानी अगर जाइगेंटोफिथिकस लुप्त नहीं होते तो आज हम मानवों का नहीं बल्कि इन्हीं महामानवों का पृथ्वी पर राज होता। एक और थ्योरी के अनुसार खाने की कमी के चलते जाइगेंटोफिथिकस आकार में छोटे और कमज़ोर होने लगे ताकि अपना अस्तित्व बरकरार रख सकें। आज बोर्नियन और सुमात्रा के वर्षावनों में पेड़ों पर उछल कूद मचाने वाले ओरंगटन ही कभी विशाल जाइगेंटोफिथिकस हुआ करते थे। खैर, वास्तविकता क्या है ये तो शायद हम इंसान कभी नहीं जान पाएंगे, किंतु दोस्तों इस विशाल महामानव की विलुप्ति हमें एक सीख जरूर देती है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी पर कभी डायनासोरों का राज रहा है, कभी जाइगेंटोफिथिकस का और अब हम इंसानों का, और शायद आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर किसी अन्य जीव का ही राज होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।